वशिष्ठ ने कहा कि राजन एक खीर का कटोरा ले जाओ। क्या करें, क्या खुद खा लें? बोले ना, क्या करना है, यह हावी बांट देओ नृप जाई और जथा जोग जय भाग बनाई। पहले इसके भाग बनाना, भाग का मतलब 2 भाग कर लेना, ध्यान देना, इसके बाद देना। और रानियां हैं 3, खीर का कटोरा है 1, भाग बनाना 2। अब कैसे वितरण किया जाए? लेकिन देखो राजा दशरथ ने क्या किया, अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर कीना। फिर आधा किया कि नहीं किया? और जब फिर आधा किया तो के कई कह नृप सो दयो रहे सो उभय भाग पुनि भयो। फिर 2 भाग हो गए। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई कि कौशल्या को दिया, केकई को दिया, लेकिन सुमित्रा को जब दिया तो कौशल्या केकई हाथ धर, कौशल्या केकई से दोनों भागों को स्पर्श कराया, इसके बाद दोनों भाग सुमित्रा को दिया। कारण क्या है? कौशल्या को दिया तो केकई की सहमति नहीं ली राजा दशरथ ने, केकई को दिया तो कौशल्या की सहमति प्राप्त नहीं की, दोनों रानियों को दे दिए। लेकिन जिस समय सुमित्रा को दिया तो कौशल्या के कई हाथ धरे, अरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। आज जब सुमित्रा को दिया राजा दशरथ ने तो कौशल्या के कई दोनों रानियों से भाग को स्पर्श कराया, इसके बाद दिया। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है प्यारे, राजा दशरथ का विवाह ना तो कौशल्या के साथ पहले हुआ, ना केकई के साथ पहले हुआ। राजा दशरथ का विवाह सबसे पहले सुमित्रा के साथ हुआ। आप कहें कैसे? जिस समय कौशल्या का स्वयंवर हो रहा था और उसी समय आकाशवाणी हो गई, कौशल्या के गर्भ से जो संतान होगी रावण, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण हो। तो रावण ने कहा क्यों नहीं राजकुमारी का ही हरण कर ले तो स्वयंवर का समय चला जाएगा। रावण ने कौशल्या का हरण किया, पाताल लोक में गया, राजा के पास छुपा दिया। जब तक रावण ना आवे इस राजकुमारी को किसी को नहीं देना। ब्रह्मा जी ने कहा संविधान ही फेल हो जाएगा। हमने लिखा कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ, ये रावण हरण करके लाया। तो ब्रह्मा जी रावण का वेश बनाकर पहुंच गए, कहा कि मैं रावण हूं, राजकुमारी को वापस करो। पाताल के राजा ने दे दिया। और जब राजा दशरथ स्वयंवर में जा रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये राजकुमारी का स्वयंवर है, जहां तुम जा रहे हो ये वही राजकुमारी है, रास्ता भटक गई, इसलिए तुम इनको साथ में ले जाओ। राजा दशरथ को ब्रह्मा जी ने सौंप दिया। कहने का मतलब विधाता ही एक वो है जो समाज में जोड़ियां बनाता है। प्यारे, आज कौशल्या का हाथ उनके पिता ने बाद में दशरथ के हाथ में सौंपा, पहले विधाता ने ही सौंप दिया। और जब ब्रह्मा जी ने दशरथ के हाथ में कौशल्या का हाथ सौंप दिया और वहां पर राजा कौशल्या के पिता से अनबल बकने लगे। और क्यों? क्योंकि राजकुमारी नहीं है तो फिर स्वयंवर क्यों रखा। उसी समय सुमित्रा के पिता और कौशल्या के पिता आपस में मित्र हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी बेटी भी तो तुम्हारी बेटी है, कौशल्या की जगह पर हमारी बेटी सुमित्रा को खड़ा कर दिया जाए। सुमित्रा को खड़ा कर दिया गया, हाथ में जयमाल दे दिया गया। और जिस प्रकार से सुमित्रा आगे बढ़ी, इतने में राजा दशरथ कौशल्या को लेकर आगे आए। और जैसे ही आगे बढ़े उसी समय सुमित्रा ने देखा जो हमारी सहेली कौशल्या को लेकर आया है, मैं इसी राजकुमार का वर्ण करूंगी। सुमित्रा दौड़ कर गई और राजा दशरथ के गले में जयमाल डाल दी। कल्प किया था मैं इसी राजकुमार का वर्ण करूंगी, लेकिन तुमने जयमाल डाल दी। उसी समय सुमित्रा ने कहा कि बहन सहेली, यदि तुम्हें डर इस बात का है, यदि तुम्हारा संकल्प है तो तुम भी दशरथ के गले में जयमाल डाल दो। आज मैं एक छत्राणी होने के नाते एक संकल्प लेती हूं, क्या? मैं राज रानी तो बनूंगी लेकिन जीवन में कभी राजमाता नहीं बनूंगी। इसलिए सुमित्रा का संकल्प था मैं राजमाता का दर्जा नहीं लूंगी। कौशल्या, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारे गर्भ से जो संतान होगी वही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। यही संकल्प
केकई के पिता ने लिया था। केकई के गर्भ से जो संतान होगी वही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। दोनों का संकल्प एक था। सुमित्रा का संकल्प था मुझे माता का दर्जा नहीं लेना है, इसलिए राजा दशरथ ने सुमित्रा को खीर का भाग नहीं दिया। लेकिन नारी नारी के दर्द को समझती है। उसी समय कौशल्या के कई हाथ धरे, अरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। आज राजा दशरथ ने दोनों भाग सुमित्रा को सौंप दिए। प्यारे, अब गोस्वामी जी ने सुंदर पंक्ति लिखी है, ध्यान से सुनना। अरे जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि गर भई आए, जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि गर भई आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि गर भई आए। देखो इस पंक्ति को ध्यान से सुनना, अन्यथा अर्थ का अनर्थ करोगे। मैं जानता हूं ये पंक्ति साधारण नहीं है। जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि गर भई आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। देखो पंक्ति तो बहुत साधारण है, लेकिन इसका अर्थ करना कठिन है। आप कहें ये तो सीधा सीधा जा दिन ते हरि गर भई आए। अब इसी पंक्ति में शंका हो गई, तो में तो नरक का वास होता है और भगवान कहीं नरक में जाएंगे? जरा विचार करो। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे लिख दिया जा दिन ते हरि गर भई आए? क्यों? क्योंकि कारण है, लीला जगत की बात है। भगवान गर्भ में नहीं है, माताओं को अनुभव हो रहा है, केवल अनुभव की बात है। वो अनुभव है तो लिखना पड़ेगा, जा दिन ते हरि गर भई आए। अच्छा एक बात और सुनो, भगवान का होता है अवतार और तुम्हारा होता है जन्म। हमारा और आपका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अवतार तो नहीं हुआ, और अवतार होता है भगवान का। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बताओ क्या समझना चाहते हो? बोले समझना इतना चाहते हैं कि भगवान के लिए अवतार और हमारे लिए जन्म, जबकि हम भी धरती पर आए, वो भी धरती पर आए। हमने कहा अवतार और जन्म में अंतर होता है। बोले क्या अंतर होता है? हमने कहा जिसका जन्म होता है वो समझना कि धरती पर सजा काटने आया। जिसका जन्म होता है वो धरती पर सजा काटने आया। आप कहेंगे सजा काटने, तो हम सब लोग क्या सजा काटने आए? अच्छा बताओ सजा काटने आए कि नहीं आए? यहाँ पर ऐसे समझो जैसे जेल होता है, अपराधी जेल में किस लिए जाता है? सजा काटने जाता है कि नहीं जाता? अपराधी सजा काटने जाता है और उसी जेल में जेलर जाता है। तो जेलर क्या सजा काटने जाता है? नहीं जाता। अपराधी सजा काटने जाता और जेलर जेल का निरीक्षण करने जाता है। इसीलिए प्यारे हम और आप धरती पर सजा काटने आते हैं, भगवान धरती का निरीक्षण करने आते हैं। यही भगवान के और हमारे आने में अंतर है।